हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2। उसका यहाँ से पढ़ेंगे, है ना। ऑल मॉस्किटोज से यहाँ से हमने छोड़ दिया था, तो आज यहाँ से हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. इसमें इस पैराग्राफ का मतलब है दोस्तों कि सारे मच्छर जो हैं वो पानी में पनपते हैं। जहाँ पे पानी भरा रहता है, गड्ढों में, सड़कों पे, आपके घरों में, फ्लावर पॉट्स में भरा रहता है, कूलर में भरा रहता है ना। आप जब सुबह जो पक्षी आते हैं आपकी छत पे, उनमें आप वहाँ पर पानी भर के रखते हो, उसे साफ़ नहीं करते हैं ना। तो ऐसी चीज़ों में मच्छर जो है वो पनपने लग जाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को साफ़ करके रखना चाहिए, जैसे कूलर्स हो गए, टायर्स हो गए, फ्लावर पॉट हो गए, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, है ना। इसीलिए हमें इन चीज़ों को साफ़ रखना चाहिए। और इसमें ये भी कहा गया है कि आपको क्या लगता है कि मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए और कौन-कौन से मेजर्स हैं? हमें मॉस्किटोज़ को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमें कौन-कौन से न्यू मेजर्स यूज़ करने चाहिए? आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है? नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ बीमारियाँ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, ठीक है ना। ये बीमारी का नाम है, ये ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है और ये कैसे फैलती है, और इसको रोकने से इसके लिए कौन-कौन से प्रिवेंशन हमें यूज़ करने चाहिए, ठीक है। ह्यूमन डिजीज़ जैसे ये हमारी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी जो होती है ना? ये किससे फैलती है? बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया से फैलती है। और कैसे फैलती है ये? हवा में फैलती है, ठीक है। और ये मीज़ल्स मीज़ल्स कैसे फैलती है? वायरस से। वायरस कैसे फैलता है? हवा से, ठीक है ना? एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आके। चिकन पॉक्स, हाँ, चिकन पॉक्स किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। वायरस इसका मोड क्या होता है? या तो ये हवा से फैलता है या कॉन्टैक्ट से फैलता है। जिसमें जैसे एक तो हवा से भी फैल सकता है, और आप अगर किसी के कॉन्टैक्ट में जाते हैं, किसी के पास से होके जाते हैं, उससे हैंडशेक करते हैं, बात करते हैं, तो उसके मुँह के बैक्टीरियाज़ मतलब उसके मुँह का वायरस आपके अंदर भी आ जाता है और आपको भी बीमार कर देता है, ठीक है। पोलियो, पोलियो किससे फैलता है? वायरस से, है ना। और ये किससे फैलता है? एयर और वाटर। अब इनके प्रिवेंशन क्या-क्या हैं? जिस इंसान को ये होता है उसके साथ ये सब किया जाता है, ठीक है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। मतलब जिस भी आदमी को ये सारी बीमारियां होती हैं, उसे कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है। मतलब पूरी तरह से उसे अलग रखा जाता है, दूसरे लोगों को उससे मिलने नहीं दिया जाता, ताकि अगर वो दूसरे लोगों से मिलेंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट से वो उसके पास जाएगा, है ना। तो कांटेक्ट से वो सांस लेगा तो फैलेगी, है ना, बीमारी, इस वजह से। और इसका प्रिवेंशन ये है कि टाइम टू टाइम उसे वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए, है ना। उसको वो वैक्सीन लगवानी चाहिए इन बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाँ, कोलेरा। कोलेरा ये किससे फैलती है? होती है बैक्टीरिया से होती है। और ये फैलती कैसे? मतलब वाटर और फूड से। टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया ये कैसे फैलता है? गंदे पानी से, है ना, गंदा पानी पीने से, है ना। और ये गंदा पानी पीने से इस वजह से होता है क्योंकि गंदा पानी जो होता है उसका पीएच वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, और हमारे पेट में जो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका पीएच उतना नहीं होता कि वो इस वाटर को फ़िल्टर कर सके। इस वजह से हमें टाइफाइड की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब इन पेशेंट्स जिनको ये बीमारी होती है, उन पेशेंट्स के साथ क्या किया जाता है, ये देखिए इधर। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। इसमें भी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, और उसे गर्म पानी पीना चाहिए, और उसकी गुड सैनिटरी हैबिट्स होनी चाहिए, यानी अच्छी आदतें होनी चाहिए, जैसे टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, और फ्रेश फूड खाना चाहिए, है ना, फ्रेश फूड खाना चाहिए और टाइम टू टाइम खाना चाहिए।
है ना। अब है हमारा नेक्स्ट हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए किससे होती है? ये बीमारी होती है वायरस से, और ये फैलती कैसे है? वाटर से। कैसे? ड्रिंक, इसे रोकने का क्या तरीका है? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। इसमें भी वही है, वैक्सीनेशन इसमें भी होती है ना। और इसमें आपको जब भी बीमारी हो जाती है तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए लगातार, ठीक है। और लास्ट वन है हमारा मलेरिया। ये किससे होती है हमारी मलेरिया? प्रोटोजोआ से। और फैलती कैसे है? मस्कीटो से, मच्छर से। अब मलेरिया से बचने का क्या क्या तरीका है, क्या कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए? यूज यूज मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट्स, spray insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मलेरिया है, मलेरिया डेंगू हो या नॉर्मल जो मच्छर होते हैं उनसे बचने का तरीका ये है कि आपको मच्छरदानी लगानी चाहिए, जिसे मस्कीटो नेट बोलते हैं, है ना। और रिपेलेंट्स जैसे हाँ, ऑल आउट हो गया, है ना। ऐसी चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए, और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे लाना चाहिए। और गमलों में, फ्लावर पॉट में, कूलर में, टायर्स में, इन सब में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मच्छरों के पनपने का मेन रीज़न यही होता है, ठीक है। तो ये सारी थी हमारी बीमारियाँ, ये उनके वायरसेस किस वजह से होती हैं और ये फैलती कैसे हैं, और इनके प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1, ठीक है। कुछ ये नॉर्मल ह्यूमन डिजीजेस हैं, कैसे फैलती हैं, किसकी वजह से फैलती हैं, है ना। और इनके प्रिवेंशन प्रिवेंशन मेथड क्या क्या है, वो सब इस टेबल 2.1 में समझाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। हाँ, एनिमल्स में वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उनके अंदर बीमारी होती है उनकी वजह से। Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो सिर्फ इंसानों में और पेड़ों में, पौधों में बीमारी नहीं फैलाते, वो जानवरों में भी फैलाते हैं। जैसे, अरे ये कहा है यार, हाँ, एंथ्रेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड cattle disease caused by a bacterium। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। हाँ, जैसे एक ये है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है एक बहुत ही खतरनाक ह्यूमन और कैटल डिजीज है ना। ये एक बैक्टीरियम की वजह से होता है, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया की वजह से होता है ना। ये फुट और माउथ डिजीज होती है कैटल की, जो ये वायरस की वजह से होती है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. The diseases reduce the yield of crops. See table 2.2 for some such plants diseases। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो पेड़ पौधों में भी बीमारी फैलाते हैं, जैसे वीट का पौधा, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और कई सारे पौधे। ये बीमारियां जो होती हैं क्रॉप्स की यील्ड को कम कर देती हैं, ठीक है ना। मतलब जो फसलें होती हैं उनकी पैदावार को, उनकी पावर को कम कर देती हैं, ठीक है। टेबल 2.2 में ऐसी कुछ प्लांट डिजीजेस के बारे में बताया गया है। दे कैन बी कंट्रोल बाय द, और ये कैसे कैसे कंट्रोल की जा सकती हैं वो भी दिखाया गया है। हाँ, तो दोस्तों ये है हमारी टेबल 2.2, जिसमें कुछ प्लांट डिजीज के बारे में समझाया गया है। सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये पौधे की बीमारी है, ये पौधे में किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, किस वायरस की वजह से होती है, उसकी वजह से, और ये पौधों में कैसे फैलती है, और ये उस पौधे के और प्लांट्स के डायग्राम्स हैं, ठीक है। साइट्रस कैन ओहो, इसका तो नाम ही अलग है, साइट्रस कैंकर। हाँ, ये एक प्लांट डिजीज है, साइट्रस कैंकर। कैंकर बोलो या कैंकर बोलो, कुछ भी बोलो। ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से, सॉरी, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? तो होती है ये बैक्टीरिया की वजह से, और फैलती कैसे? हवा से फैलती है। ये है वो हमारा डायग्राम। इसमें तो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है ना। साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होती है और हवा से फैलती है, ठीक है। ये उसका डायग्राम।
रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट मतलब वीट का सड़ जाना, ठीक है ना। ये कैसे होती है, ये फंगी की वजह से होती है ना। फंगी की वजह से फैलती कैसे, ये हवा से और सीड से, मतलब कुछ बेकार बीज आते हैं, बेकार सीड्स भी आ जाते हैं ना, उन्हें हम डाल देते हैं, तो उसकी वजह से पौधा जो है वो खराब हो जाता है ना। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बीच वाली लाइन जो येलो येलो हो रखी है ना यहाँ पे, और ये नीचे वाली भी हल्की थोड़ी बहुत यहाँ से येलो हो रखी है। और ये हमारा लास्ट वन है येलो वीन मोसैक ऑफ भिंडी, इसकी बीमारी का दूसरा नाम है ओकरा, ठीक है। ये कैसे होती है, वायरस की वजह से होती है। और वायरस ये इस वायरस को फैलाता कौन है, इंसेक्ट फैलाता है, कीड़ा फैलाता है। ये बीमारी थोड़ी अलग है, इसे आप याद रखिए। ये ना तो हवा से फैलती है, न सीड से फैलती है, और ना ही किसी भी टाइप की और किसी चीज़ से नहीं फैलती, ये सिर्फ इंसेक्ट से फैलती है। और ये है हमारी भिंडी जो इसने सड़ा दी है। वैसे मुझे भिंडी की सब्जी काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही था, है ना। अब यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।